सर एमटीएस की सैलरी में यूपीएससी का बंदा मांग रहे हैं एसएससी वाले। अब एक बात बताओ, चाइनीज जी जो आप कह रहे हो, जिस दिन आपकी एमटीएस की नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन जो आप दहेज भी मांगोगे आप भी उसी अकॉर्डिंग ही मांगोगे। राइट नाउ जो समय है ना, और जो समय जो कोरोना ने सबको सबक दिया है वो यही दिया है कि बेटा होगे तुम अपने घर के बहुत बड़े इंजीनियर और अपने कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट में होगे, लेकिन जब जब लॉकडाउन लगेगा, चाहे तुम्हारी तनख्वाह 5 लाख महीने की क्यों ना हो, तुम आके घर पर ही बैठोगे और तुम्हारी नौकरी जो है वो मझधार में लटक के रह जाएगी। तो ये जो लॉकडाउन था ना, इसने इतने लोगों को कंपटीशन में पुशअप कर दिया है, आप बिलीव नहीं करेंगे। यूपीएससी का इंटरव्यू था, अभी एक पर्सन है जो यूपीएससी में जिनका बीपीएससी में, और बीपीएससी में वो चयनित हुए हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 217 के करीब में है। उनसे मेरी मुलाकात हुई, ठीक है। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो अभी राइट नाउ मैं कल ही मिलकर आया उनसे, और वो सर्कल ऑफिसर यानी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं। तो उन्होंने बस एक ही बात कहा कि अब बिहार में बदलाव होने वाला है। चूंकि मैं बिहार का हूं और वो झारखंड के थे, उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब बिहार में बदलाव होने वाला है। तो हमने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जब लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे थे और अचानक से उनकी नौकरी बंद हो गई थी, तो उन्हें एक बात समझ में आ गया था कि ये लाखों के रुपए उम्र भर काम नहीं आने वाले। सरकारी नौकरी ऐसी थी जिसकी पेमेंट टाइम टू टाइम मिल रही थी और काम भी नहीं करना था। इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज में एक स्टूडेंट का उन्होंने केस बताया कि जो जर्मनी में रह रहा था और वहाँ पर यहाँ के नोट्स मंगाकर तैयारी कर रहा था, और यूँ समझ लीजिए कि वहाँ से उसने जो है एग्ज़ाम को दिया, वहाँ से उसने मॉक टेस्ट दे रहा था और यहाँ पर आके उसने पेपर दिया। तो जब वो इंटरव्यू हॉल में गए थे, जिस दिन उनका इंटरव्यू था, बीपीएससी का इंटरव्यू था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जिस दिन, तो उन्होंने बताया कि एक से एक ज़बरदस्त और दमदार स्टूडेंट जो है देखने को मिले। अब बात विचार से लगा कि हाँ, अगर ये ऑफिसर के पद पर तैनात होते हैं तो बिहार को काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। वो वाली कहानी नहीं थी, ए सर सुनिए ना, ठीक है। तो ये अब कहानी नहीं है, अब जो है बदलाव होगा और काफ़ी तरीके से, क्योंकि लोग भी उसी तरीके से सेलेक्ट होके आ रहे हैं। तो इसीलिए जान लीजिए कि कंपटीशन जो है वो टफ पेपर की वजह से नहीं, कंपटीटर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है।